नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण रघुनाथ। स्वागत है आपका न्यूज इन्फो एंड नॉलेज स्पॉट के एक नए एपिसोड में। राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष श्री शरद पवार को निसंदेह वर्तमान राष्ट्रीय राजनीति का द्रोणाचार्य कहा जा सकता है, जिनकी राजनीतिक तीरंदाजी का सामना सत्ता से लेकर विपक्ष में बैठे सभी दल एक समान रूप से करते हैं और स्वीकार करते हैं। अपने पिछले 60 वर्षों के राजनीतिक जीवन में उन्होंने जनसेवा के क्षेत्र में अपने पराये का भेद किए बिना लोक कल्याण के क्षेत्र में स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित किया है। बेशक उनकी पार्टी महाराष्ट्र या कुछ अन्य चुनिंदा राज्यों तक सीमित हो, मगर नेता के रूप में शरद पवार का रुतबा राष्ट्रीय स्तर के ऐसे कद्दावर नेता का है जो जमीन पर काम करने वाले प्रदेश के नागरिक की राजनीतिक अपेक्षाओं को छूता है। राजनीति में शरद पवार का विमर्श कभी क्षेत्रवादी नहीं रहा और केंद्र में रक्षा से कृषि मंत्री व लोकसभा में विपक्ष का नेता रहते हुए उन्होंने हमेशा ही सकल देश के विकास में अपना योगदान दिया। अपनी पार्टी के सीमित प्रभाव के बावजूद उनकी राजनीति कभी संकीर्ण नहीं रही, जिसकी वजह से उनकी छवि राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ऊंचे पायदान पर रखकर देखी गई। हालांकि श्री शरद पवार का राजनीतिक पालन पोषण कांग्रेस पार्टी में हुआ, मगर ऐसे मौके कई बार आए जब उन्होंने मुख्य कांग्रेस पार्टी छोड़कर दूसरे पाले में रहना पसंद किया और महाराष्ट्र के कई बार मुख्यमंत्री रहते हुए स्वयं को कुशल व कुशाग्र प्रशासक होने के साथ लोक कल्याण, खासकर किसानों व ग्रामीण और सामान्य जन के मुद्दों को सुलझाने से कदम पीछे नहीं हटाया। 1999 में जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर विदेशी मुल्क के मुद्दे पर अपनी अलग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई, तो उसके पीछे असली मकसद भारत के प्रधानमंत्री पद पर जन्मजात भारतीय नागरिक को ही इसके लिए योग्य मानना था, जिसका खुलासा उन्होंने 2004 में कांग्रेस नीत मनमोहन सरकार में शामिल होते हुए कर दिया और श्रीमती सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष व यूपीए चेयरमैन के रूप में पूर्ण सम्मान दिया। परंतु श्री शरद पवार की राजनीति को समझने का यह बहुत ही सरलीकरण है। वह बहुत ही पेचीदा व उलझे हुए समीकरणों को किस प्रकार खोलने का जज्बा व सलीका रखते हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उनके द्वारा अपना जीवन गाथा पर लिखी पुस्तक के दूसरे भाग के विमोचन के अवसर पर देखने को मिला, जब उन्होंने अपने ही द्वारा बनाई गई पार्टी के अध्यक्ष पद से हटने की घोषणा अचानक कर डाली। भारत की राजनीति में दखल रखने वाला सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस का मतलब केवल शरद पवार ही है और उनकी पार्टी में जितने भी अन्य नेता हैं सब उन्हीं की मेहनत की कमाई का खा रहे हैं। यह बात अलग है कि वह अपनी पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं को खुला हाथ देते हैं और उन पर अन्य दलों की भांति कसकर नियंत्रण रखने के पक्ष में नहीं रहते। शरद पवार को हालांकि राजनीति में कुछ लोग महाराष्ट्र के महारथी रहे राजनीतिज्ञ और केंद्र में गृह व रक्षा मंत्री आदि रहे स्वयं यशवंतराव बलवंतराव चौहान का शिष्य जरूर मानते हैं, मगर राजनीति में उनके प्रेरणा स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू ही रहे हैं। श्री पवार कई बार अनौपचारिक बातचीत में इसका जिक्र करने से भी नहीं चूकते हैं। यही वजह है कि उनकी पार्टी के भीतर जो व्यवस्था है उसमें हर नेता को अपनी महत्वाकांक्षाओं को पंख लगाने की इजाजत भी होती है। यही वजह है कि उनके अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा से ही पार्टी में कोहराम मच गया है और हर नेता उनसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की प्रार्थना कर रहा है। राजनीतिक पंडित इसकी वजह उनके भतीजे अजित दादा पवार की राजनीतिक कलाबाजी की अटकलों को मान रहे हैं और कह रहे हैं कि अजित दादा महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के कुछ विधायकों को तोड़कर ले जाने की अंदरखाने चालें चल रहे हैं। इसका कारण यह माना जा रहा है कि एक वर्ष पहले महाराष्ट्र की कांग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेना महाविकास आघाड़ी गठबंधन में से शिवसेना के 45 विधायकों को तोड़कर उद्धव ठाकरे की जो सरकार गिराकर शिवसेना के विद्रोही नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में नई भाजपा शिंदे सरकार बनाई गई थी, उसके भी गिरने के दिन अब जल्दी ही आ रहे हैं। कारण यह है कि सर्वोच्च न्यायालय शिवसेना के बागी 16 विधायकों की सदस्यता रद्द कर सकता है। इन विधायकों में मुख्यमंत्री शिंदे का भी नाम शामिल है। इस खामियाजे को पूरा करने के लिए भाजपा पहले से ही अजित दादा पवार के साथ प्रेम की पिंगे बढ़ा रही है
अतः शरद पवार ने ऐसा दाव मार दिया है कि अजितदादा पवार पूरी पार्टी में पूरी तरह अकेले पड़ गए हैं। हमें यह ध्यान रखना होगा कि जब पिछले दिनों अजितदादा पवार के बारे में अफवाहें गर्म थी तो शरद पवार ने साफ कह दिया था कि जिसे पार्टी छोड़कर जाना है जाए, वह उनका अपना फैसला होगा। अतः हमें घटना के पीछे के कारणों को पढ़ना होगा और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। शरद पवार की नजरें 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर लगी है और वह भलीभांति समझती है कि यदि राज्य में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस व शिवसेना का गठबंधन बना रहता है तो कुल 48 लोकसभा सीटों पर सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा से उनका जमकर मुकाबला होगा और इसी रास्ते से राष्ट्रीय राजनीति में महाराष्ट्र स्थापित होगा। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की एकता में भी शरद पवार की अहम भूमिका रहेगी। अतः तब तक उनकी पार्टी का हर नजर से मजबूत रहना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने ऐसा सुर्रा छोड़ दिया है जिसकी चाल को सभी पार्टी नेता अपने सुरक्षित रखने की तरकीबें भिड़ाते रहे और यह सुरक्षा उन्हें केवल शरद पवार के साये में ही मिल सकती है। अतः हो सकता है कि शरद पवार अध्यक्ष पद छोड़ने के फैसले को वापस ले ले। इसके लिए उन्होंने वैसे भी 2-3 दिन का समय मांगा है और साथ ही यह भी कह दिया है कि वह राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे हैं और राज्यसभा का अपना बचा हुआ 3 साल का कार्यकाल पूरे दमखम के साथ पूरा करेंगे।